चलिए हम आज अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है क्यूब रूट, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, घनमूल। क्लियर है ना। तो देखिए, क्यूब रूट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो देखिए क्यूब रूट का साइन क्या होता है, सिंबल क्या होता है। आप लिखते हो ऐसे, ठीक है। क्यूब रूट का सिंबल क्या होता है, ये होता है। क्लियर है ना। तो देखिए, या तो आप तो वो ऐसे लिख के डायरेक्ट बोल दे, ये आपको दिख रहा है 3375 का क्यूब रूट बताइए, या वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द क्यूब रूट ऑफ 3375। क्लियर है ना। 3375 का घनमूल बताइए कितना होगा। तो देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। तो देखिए, 3375 का हमने बचपन में जो मेथड पढ़ा था वो क्या होता था। 3375 अगर हमें इसका क्यूब रूट निकालना है तो बचपन में हमने एक मेथड पढ़ा था जिसे हम क्या बोलते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है। इसमें क्या होता था, उस मेथड में क्या होता था, पहले हम छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करते थे। कैसे, वो देखिए, ये लिखा मैंने 3375। ठीक है। इसको हम क्या करते थे, छोटे छोटे नंबरों से डिवाइड करते थे। सबसे पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम 3 से डिवाइड करते थे। 3 से आप डिवाइड करोगे तो ये जाएगा आपका 1125। फिर आप इसको फर्दर 3 से डिवाइड करते थे तो ये जाएगा आपका 3। ठीक है। ये जाएगा आपका 7 और ये जाएगा आपका 5। ठीक है। 375 टाइम्स जाएगा। फिर आप फर्दर 3 से डिवाइड करते थे तो ये जाता था आपका 125 टाइम्स जाएगा। क्लियर। अब 125 को आप 5 से डिवाइड करोगे क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे तो ये जाता था आपका 25 टाइम्स। फिर आप 25 को फर्दर 5 से डिवाइड करोगे तो ये जाता था आपका 5 टाइम्स। फिर आप 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये जाता था आपका 1 टाइम्स। क्लियर। इतना समझ में आया। ये हम क्या करते थे, ये हम बचपन में करते थे, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि। क्लियर। इसके बाद क्या करते थे हम, जितने भी नंबर्स आए हैं आपके, जैसे कि आप देखोगे, मैं जूम आउट कर देता हूँ। आप देखोगे आपके नंबर्स क्या हैं, 333 555। क्लियर। 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 3 बार, और 5 का कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 5 बार। ठीक है। तो ये क्या करते थे हम, क्यूब रूट के अंदर होता था तो ये हम 3 बार लिख लेते थे। कैसे लिख लेते थे वो देखिए, वो मैं बताता हूँ आपको। पहले जूम कर लेते हैं। देखिए, यही तो हमारी वैल्यू निकल के आई थी। हम क्या लिखते थे, 3 × 3 × 3, ऐसे ही 5 × 5 × 5। तो आप नोटिस करोगे जब हम क्यूब रूट निकालते थे तो हम क्या करते थे, पेयर बनाते थे 3 3 के। तो आप देखोगे 3 का पेयर बनना है एक, ऐसे एक 5 का पेयर बनना है। ठीक है, 3 बार। तो 3 का एक पेयर बनना है तो हम लिखते थे 3, ऐसे ही 5 का एक पेयर बनना है तो लिखते थे 5। और इसको जब हम सॉल्व करते थे तो कितना आता था, 15। कुल मिलाकर जो हमारा क्यूब रूट जो 3375 है आपका, उसको क्यूब रूट सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है, निकल के 15। क्लियर। ऐसे करते थे हम बचपन में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। लेकिन अब आप इसको पेपर में नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है। पेपर में आप इसको करोगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा और बहुत टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो पेपर में हम कैसे करेंगे, पेपर में हम करेंगे शॉर्ट से। तो शॉर्ट से कैसे, वो देखिए, वो मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट से करने से पहले पहले मैं आपको ये टेबल पढ़ाता हूँ, 1 से लेकर 20 तक की टेबल क्यूब की। ये आपको याद होनी चाहिए ऑन टिप्स। ठीक है। 1 से 20 तक की क्यूब तो आपको याद होनी ही होनी चाहिए। तो देखिए, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। ऐसे ही 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 5 का क्यूब कितना होता है आपका, 125। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। ठीक है। 9 का क्यूब कितना होता है आपका, 729। और 10 का क्यूब कितना होता है आपका, 1000। ऐसे ही जब आप 11 का क्यूब करते हो तो वो आता है आपका 1331। 12 का क्यूब करते हो तो वो आता है आपका 1728। 13 का क्यूब करते हो तो वो आता है 2197। ऐसे ही 14 का क्यूब करते हो तो वो आता है 2744। 15 का क्यूब करोगे तो ये क्या आएगा आपका 3375। 16 का क्यूब करोगे तो ये आता है आपका 4096। 17 का क्यूब आता है आपका 4913। 18 का क्यूब आता है आपका 5832। और 19 का क्यूब आता है आपका 6859। और 20 का फाइनली क्यूब क्या आता है आपका 8000। क्लियर। तो ये 1 से 20 तक के आपके क्या हो गए, क्यूब हो गए। ये आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है। अब देखिए, इतना कर लिया। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे वो देखिए, वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा आप। इसी को देखिएगा, ये जो मैंने टेबल पढ़ाई है आपको क्यूब वाली, इसको पहले थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ मैं। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी नंबर के लास्ट में 8 हो, जैसे ये है, ये दिख रहा है आपको 8। क्लियर। तो जूम कर लेता हूँ मैं। क्या बोला मैंने, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 8 हो तो 8 किसके क्यूब में आता है, आप देख पा रहे होंगे 2 के क्यूब में आ रहा है 8। क्लियर। इतना समझ में आ रहा है आपको। मैंने क्या बोला, किसी भी नंबर के लास्ट में 8 हो तो वो किसके क्यूब में आता है, 2 के क्यूब में आता है।
ऐसे ही किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 हो, जैसे ये है 5112, ठीक है, इसके लास्ट में 2 है, तो आप देख पा रहे होंगे वो किसके क्यूब में आता है, 8 के क्यूब में आता है। इतना समझ पा रहे हो, ये बहुत बेसिक है, ठीक है। यानी कि क्या बोला मैंने, यानी कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 हो तो उसका क्यूब रूट क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2 हो तो उसका क्यूब रूट क्या होता है, 8 होता है। ऐसे ही अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 8 हो तो उसका क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है। क्लियर, इतना समझ में आया आपको। ऐसे ही अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 3 आ रहा है, जैसे आप देख पा रहे हो 343, इसके नंबर लास्ट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो उसका क्यूब रूट क्या होगा, उसका क्यूब क्या होगा, 7। ऐसे ही अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 7 आ रहा है, जैसे ये 27, तो उसका क्यूब रूट क्या होगा, 3 होगा। क्लियर, इतना समझ में आया। वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा यही मैंने देखो यहाँ पर टेबल में लिखा है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2 आ रहा है तो उसका क्यूब रूट क्या होगा, 8 होगा। और अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 3 आ रहा है तो उसका क्यूब रूट क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 8 आ रहा है तो उसका क्यूब रूट क्या होगा, 2 होगा। जस्ट अब फोड़ देते हैं, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 3 का 7 का 3। क्लियर, ऐसे होते हैं ये, समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए कंक्लूजन क्या निकलता है वो देखिए, वो लाइन वो सुनिए आप ध्यान से। एक लाइन याद रखिए, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 है, ठीक है, किसी भी नंबर के लास्ट में 2 है तो उसका क्यूब रूट क्या होगा, 8 होगा। क्लियर। और अगर 8 है किसी भी नंबर के लास्ट में तो उसका क्यूब रूट क्या होगा, 2 होगा। इतना समझ आया। ऐसे ही अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 3 है तो उसका क्यूब रूट क्या होगा, 7 होगा। और अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 7 है तो उसका क्यूब रूट क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। देखिए ये तो टेबल हो गई 2 3 7 8 की, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। अब हमारे नंबर क्या बचे वो देखिए आप, हमारे बचे नंबर जो वो थे वो आपके 1 4 5 6 9 0, ये नंबर बचे आपके। क्लियर इतना। तो देखिए इन नंबर का क्या होता है, जैसे 1 है तो आप 1 का क्यों देखोगे, 1 किसी भी नंबर के लास्ट में 1 आ रहा है तो उसका क्यूब रूट क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। क्लियर। ऐसे ही अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 आ रहा है तो उसका क्यूब रूट क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है। क्लियर, समझ में आया आपको। ऐसे ही अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 आ रहा है तो उसके क्यूब रूट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको। ऐसे ही अगर किसी नंबर के लास्ट में 6 आ रहा है, जैसे ये है आपका 4096, तो उसका क्यूब रूट क्या आता है आपका, 6 ही आता है, ठीक है, सेम ही आता है मतलब कुल मिला के। ऐसे ही अगर किसी नंबर के लास्ट में 9 आ रहा है, जैसे 729, तो उसका क्यूब रूट क्या आता है, 9 आता है। समझ में आ रहा है आपको, मतलब सेम ही आता है। ऐसे ही अगर लास्ट वाला है जो 0, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आता है तो उसका क्यूब रूट क्या आता है, 0 ही आता है नीचे पीछे। क्लियर। तो चलिए अब हम क्वेश्चन से देखते हैं, इसको क्वेश्चन से समझाता हूँ, उसको आपको और क्लियर होगा। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसका, इसी का पढ़ लेते हैं, ये जो हम पढ़ रहे थे 3375 का, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका, जूम कर लेता हूँ मैं स्क्रीन पर। 3375 का वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि क्यूब रूट बताइए। तो क्यूब रूट कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए इसका शॉर्ट तरीके से। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसके लास्ट में क्या आ रहा है। क्या चेक करेंगे, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है लास्ट में, लास्ट डिजिट क्या है इसकी, इकाई अंक क्या है, 5 है। क्लियर, 5 आ रहा है तो आप देखोगे ये जो 5 है आपका ये इस टेबल में नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 आता है तो उसका क्यूब रूट क्या होता है, 5 ही होता है। समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए कुछ नहीं करना है, इस 3375 की लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, तो 5 लिख लीजिए, मतलब सेम ही डिजिट लिख लीजिए। क्लियर, टेबल को छोड़ के जो भी नंबर आ रहा है उसको वैसे ही लिख दीजिए, सेम के सेम, ठीक है। अब आप देखोगे कि जो हमारा ये जो बेस है, क्यूब रूट का बेस क्या होता है आपका, 3 होता है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा जो स्टेप होगा हमारा वो होगा कि जो लास्ट की 3 डिजिट हैं उनको हमको भूल जाना है। वो क्या है आपकी 375। तो इसको आप क्या करिए, भूल जाइए, मतलब काट दीजिए, इसको काट दिया। अब आप देखोगे आपका नंबर क्या बच रहा है, नंबर बच रहा है आपका 3। क्लियर, नंबर क्या बच रहा है आपका, 3 बच रहा है। तो अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। एक ऐसा नंबर देखना है हमको जिसका क्यूब 3 के बराबर हो या 3 से कम हो, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है वो सुनिए। अगर मैं लिखता हूँ 1 का क्यूब, तो आप बोलोगे 1 का क्यूब कितना होता है, 1, ठीक है। ऐसे ही मैं बोलता हूँ 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8। अब आप देखोगे जो 8 है वो तो 3 से ज़्यादा हो गया। तो मैंने क्या बोला था, हमको एक ऐसा नंबर देखना है जिसका क्यूब या तो 3 हो या उससे कम हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप देखो 8 तो ज़्यादा हो गया, कम क्या है, 1, 1 का क्यूब रूट क्या, 1 का क्यूब रूट क्या निकलता है, 1 निकलता है, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, 1 लिख दोगे। तो फाइनली आपका जो आंसर निकल के आएगा 3375 का, वो क्या आएगा, 15। 15 का क्यूब रूट होता है, मतलब 3375 का आप सॉल्व करोगे क्यूब रूट तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, 15 निकल के आएगा। क्लियर।
तो देखिए अब मैं आपको एक और बार और बता देता हूँ। ये वो आपसे पूछ रहा था कि 3375 का क्यूब रूट बताइए। तो सबसे पहला जो स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमारा इस टेबल को छोड़ के, ये जो टेबल है आपकी 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, इस टेबल को छोड़ के जो भी नंबर आते हैं, जैसे जी क्या है, ये जो नंबर बचे हुए हैं 1 4 5 6 9 0, अगर ये लास्ट में आते हैं, लास्ट की डिजिट हैं, तो सेम उतार लीजिए इसको। तो 5 है तो टेबल में नहीं है, तो देखिए 5 का 5 लिखेंगे, लिख लिया आपने। फिर मैंने दूसरा स्टेप क्या बताया था, हम क्यूब रूट क्या हमारा होता है, बेस में है, ठीक है, बेस क्या 3 है क्यूब रूट का, तो लास्ट की 3 डिजिट काट दीजिए, आप भूल जाइए वो क्या है 375, तो उसको काट दीजिए, काट दिया, बचा क्या आपका 3। अब मैंने बताया था हमको एक ऐसा नंबर देखना है जिसका क्यूब या तो 3 हो या उससे कम हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप नोटिस करोगे 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 तो ज़्यादा हो गया, मैंने क्या बोला था, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो 8 तो ज़्यादा हो गया, तो उसको तो हम लेंगे नहीं। तो 8 से कम क्या है 1 है, तो 1 का क्यूब रूट क्या होता है, मैंने क्या बताया था, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 1 आ रहा है तो उसका क्यूब रूट क्या होता है 1 ही होता है। तो ये लिख देंगे हम 1, तो यहाँ पर आंसर क्या निकल के आता है हमारा 15। क्लियर इतना। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्या लिख रहा है, आपसे क्यूब रूट पूछ रहा है वो 19683 का। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम देखेंगे पीछे की इसकी लास्ट डिजिट क्या है, तो वो क्या है 3। तो मैंने ये टेबल पढ़ाई थी, मैंने बताया था अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 3 है तो उसका क्यूब रूट क्या निकलता है 7 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 का क्या है 7 है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 7, ठीक है। फिर मैंने बताया था बेस क्या होता है हमारा 3 होता है, तो लास्ट की 3 डिजिट हैं उसको काट दीजिए, तो वो क्या है 683, काट दिया हमने 683 को, देखिए काट दिया 683 को, अब बचा क्या हमारा 19। तो मैंने क्या बोला था आपसे, हम एक ऐसा नंबर देखेंगे जिसका क्यूब या तो 19 हो या फिर उससे कम हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप नोटिस करोगे 2 का क्यूब देखोगे, 2 का क्यूब कितना होता है आपका 8, और 3 का क्यूब कितना होता है आपका 27। तो आप नोटिस करोगे 27 तो ज़्यादा हो गया 19 से, तो ये तो हम ले नहीं सकते, तो ये तो हमारा कट जाएगा। उससे कम लेना है, तो उससे कम क्या है आपका 8, और मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 8 आता है तो उसका क्यूब रूट क्या होता है 2 होता है। तो आपका फाइनली आंसर क्या होगा 2, तो 2 लिख दोगे अब बस यहाँ पर, तो आपका आंसर हो जाएगा 27। क्लियर है ना, ये आपका आंसर निकल के आएगा। बहुत बेसिक है, मन में ही सॉल्व कर सकते हो आप इन तरीके को, उसमें कुछ नहीं करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन बढ़िए, सेकंड क्वेश्चन क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है आपका क्यूब रूट में 97336, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो मैंने आपको सबसे फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, सबसे लास्ट की डिजिट देखेंगे, लास्ट की डिजिट क्या है 6, आप देखोगे ये टेबल में है नहीं है, तो 6 का 6 लिख देंगे हम, ठीक है। लास्ट डिजिट लिख दिया हमने 6 की 6। क्लियर, सेम थी डिट्टो उतार दिया हमने। मैंने क्या बताया था, लास्ट के 3 नंबर काट दीजिए, 3 नंबर क्या 336, तो उसको आप काट दिया, बचा क्या आपका 97। अब मैंने क्या बताया था, हमको एक ऐसा नंबर देखना है जिसका क्यूब या तो 97 हो या उससे कम हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप नोटिस करोगे 4 का क्यूब कितना होता है आपका 64, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो आप नोटिस करोगे 125 तो ज़्यादा हो गया 97 से, तो ये तो हो नहीं सकता हमारा, ये तो कट जाएगा। बचेगा क्या अपना 64, तो 64 क्या 4, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 46। क्लियर है इतना, डायरेक्ट मन में ही सॉल्व कर सकते हो आप इनको। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड भी सॉल्व हो गया, थर्ड हमने सॉल्व कर लिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये लिख रहा है आपका क्यूब रूट में 238328, इसका क्यूब रूट पूछ रहा है वो आपसे। तो सबसे लास्ट की डिजिट क्या है 8 है, आप चेक करोगे टेबल में 8 कहाँ है। तो मैंने क्या बताया था, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 8 आ रहा है तो उसका क्यूब रूट क्या होगा 2 होगा। तो क्या करेंगे हम 2 लिख लेंगे, ठीक है, 2 लिख लिया, इतना क्लियर सबसे फर्स्ट है। फिर देखिए लास्ट की 3 डिजिट काट दीजिए, वो क्या थी 28, तो काट दिया हमने। अब क्या बच रहा है हमारा 238। तो मैंने बताया था एक ऐसा नंबर देखेंगे जिसका क्यूब या तो 238 हो या उससे कम हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप देखोगे 6 का क्यूब कितना होता है, इधर टेबल से देखिए 6 का क्यूब कितना होता है 216, ठीक है। और 7 का क्यूब कितना होता है आपका 343। तो आप नोटिस करोगे 343 तो ज़्यादा हो गया, 238 होना चाहिए या उससे कम। तो आप नोटिस करोगे 343 तो ज़्यादा हो गया, तो वो तो ले ही नहीं सकते हम, क्या लेंगे 216 मतलब 6। तो आपका फाइनली जो आंसर निकल के आएगा, 6 का क्यूब है ना 216, तो 6 लेंगे। तो फाइनली आपका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 62। क्लियर है ना, बहुत ईजी है, मन में ही सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, ये लिख रहा है आपसे क्यूब रूट पूछ रहा है 1404928 का। तो देखिए लास्ट की डिजिट क्या है 8 है। अभी मैंने बताया था अगर किसी नंबर के लास्ट में 8 होता है तो उसका क्यूब रूट क्या होता है 2 होता है।
तो 2 लिखेंगे हम, 2 लिख लिया। पीछे लास्ट की 3 डिजिट काट दीजिए, 928 कट गया, बचा क्या आपका 1404। क्या बचा आपका 1404 बचा। तो मैंने क्या बताया था, एक ऐसा नंबर देखेंगे जिसका क्यूब या तो 1404 हो या उससे कम हो। क्लियर, बस इतना देखना है हमको। तो आप देखोगे 11 का क्यूब कितना होता है 1331, ठीक है। 12 का क्यूब कितना होता है 1728। देखिए 12 का क्यूब कितना होता है 1728 ही होता है ना। देखिए तो आप नोटिस करोगे ये जो 1728 है ये तो ज़्यादा है 1404 से, तो ये तो हम लेंगे नहीं, ये तो कट जाएगा हमारा। बचेगा क्या हमारा ये छोटा वाला, तो वो क्या है 1331, तो वो किसका 11 का, तो 11 लिख दो बस। आपका फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा 112। क्लियर, बहुत ईजी है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। देखिए क्यूब रूट पूछ रहा है आपसे 2460375 का। तो देखिए लास्ट की डेट क्या है 5 है, ये टेबल में नहीं है तो 5 की 5 उतार देंगे हम। क्लियर ना, 3 डिजिट काट दी लास्ट की, वो 375 कट गई, बचा क्या आपका 2460। तो मैंने क्या बताया था, एक ऐसा नंबर देखेंगे जिसका क्यूब या तो 2460 हो या उससे कम हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप नोटिस करोगे 13 का क्यूब कितना होता है, 13 का क्यूब आप टेबल में देखोगे तो 13 का क्यूब आपका आता है 2197। ठीक है, ऐसे ही आप 14 का क्यूब देखोगे तो 14 का क्यूब कितना होता है अपना 2744। ठीक है, तो आप देखोगे 2744 तो ज़्यादा हो गया, चाहिए कितना था हमको 2460, तो ये तो हो नहीं सकता। आपका क्या आएगा ये। ठीक है, तो क्या करना है सीधे 13 लिख देना है आपको, तो आपका आंसर हो जाएगा 135। ठीक है, इसका क्यूब रूट क्या आएगा निकल के 135। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। ये आपकी स्क्रीन पर लिख रहा है क्यूब रूट पूछ रहा है आपसे वो 39304 का। तो देखिए लास्ट की डिजिट क्या है 4 है। अब आप चेक करोगे सबसे पहले ये क्या है हमारी, इसमें है टेबल में नहीं है, तो 4 है तो 4 का क्या कर देंगे 4 ही लिख देंगे, पीछे लिख दिया 4। ठीक है, लास्ट की 3 डिजिट काट दीजिए, 304 काट दिया हमने, बचा क्या आपका 39। अब मैंने क्या बताया था, हम ऐसा नंबर देखेंगे जिसका क्यूब या तो 39 हो या उससे कम हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 3 का क्यूब कितना होता है आपका 27 और 4 का क्यूब 64। तो आप देखोगे 64 तो ज़्यादा हो गया, चाहिए कितना था हमको 39। ठीक है, या उससे कम, 64 तो ज़्यादा हो गया तो उसको काट देंगे, बचेगा क्या 27। तो मैंने आपको बताया था क्या, उसका क्या हो जाएगा डायरेक्ट 3 हो जाएगा। ठीक है, आपको जो आंसर निकल के आएगा क्या निकल गया 34। बहुत ईजी क्वेश्चन थे। 7 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये लिख रहा है आपसे क्यूब रूट पूछ रहा है वो 185193 का। क्लियर, तो देखिए सबसे लास्ट की डिजिट क्या है 3 है, तो टेबल में देखिए, टेबल में क्या है 3 का क्या हो रहा है 7 हो रहा है। मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 3 है तो उसका क्यूब रूट क्या निकल के आता है 7 निकल के आता है। तो 7 लिख लेंगे, 7 लिख लिया हमने। लास्ट के 3 नंबर काट दीजिए, काट दिए, क्या बचा 185। तो ठीक है, अब हमको मैंने क्या बताया आपको, एक ऐसा नंबर देखेंगे जिसका क्यूब या तो 185 हो या उससे कम हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप देखोगे 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 6 का क्यूब कितना होता है 216। 6 का क्यूब कितना होता है 216 ही होता है। देखिए तो आप नोटिस करोगे 216 तो ज़्यादा हो गया। ठीक है, चाहिए कितना था हमको 185 या उससे कम, तो 216 तो ज़्यादा हो गया, तो ये नहीं ये नहीं ले सकते, क्या लेंगे 125। 125 का मतलब 5, तो आपका फाइनली जो आंसर निकल के आएगा 57। क्लियर हुआ ना, बहुत बेसिक्स हैं आप। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया 8 भी सॉल्व हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये आपसे क्यूब रूट पूछ रहा है वो 941192 का। क्लियर, तो देखिए 2 है, मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर के लास्ट में 2 होता है तो उसका क्यूब रूट क्या निकल के आता है 8 निकल के आता है। तो आप लिखेंगे 8। ठीक है, लास्ट में 3 नंबर काट दिए तो 192 कट गया हमारा, बचा क्या 941। तो आप नोटिस करोगे हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका क्यूब, अब देखिए टेबल में देखिएगा, जिसका क्यूब या तो 941 हो या उससे कम हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर, तो आप देखोगे 9 का क्यूब कितना होता है 729, और 10 का क्यूब कितना होता है 1000। ठीक है, अब चाहिए कितना था हमको 941 या उससे कम। तो देखिए 1000 तो ज़्यादा हो गया, तो वो तो ले नहीं सकते हम, तो लेंगे क्या 9। 729 है ना कम, लेंगे क्या हम 9। तो फाइनली आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 98, इसका क्यूब रूट। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए, 9 क्वेश्चन करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके कुछ और क्वेश्चन करा दूंगा पॉइंट्स वाले,
जिनसे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ये खत्म हो जाएगा आपका क्यूब रूट यानी कि घनमूल। फिर इसके बाद हम स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।